बछड़ी जो है कल की मिस्कीन और आज की हुई है। जब बछड़ी आई थी हमारे पास तब एक साहब ने बोला था कि अपने फार्म का नाम जो है ना वो आप कट्टू कैटल फार्म रख दें, और बिफोर जैसे आपके पास चल रहा है तो उनका कहना भी उस लिहाज से सही था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप इसका आफ्टर देखिएगा। बंद करो भाई ये दुकानें शुकानें बंद करो, जानवर यहाँ से हटाओ यार, बहुत हो गया। माल ये लोग दिखाते, माल बिक जाते, फिर लोग बुरा भला मुझे बोलते मेरा नाम मार्केट में खराब हो रहा है। बे उसामा भाई ये क्या कर दिया आपने यार? क्या हुआ सवाती, क्या हुआ? बे यार बहुत हो गया उसामा भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे, डेजिग्नेशन आपकी माशाल्लाह भाई, आप डॉक्टर है इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर, और आप ये हरकतें कर रहे हैं यार लोगों के साथ। सवाती बात तो बताएं, हुआ क्या है? बात ये अभी मैंने 10 दिन पहले व्लॉग बनाया था आपका। बिल्कुल 35 से 40 जानवर दिखाए थे। बिल्कुल। लोग नीचे कमेंट करके बोलने कॉल करी माल बिका हुआ है। अबे यार उसामा भाई ये हरकत तो नहीं करनी थी। सवाती पूरा साल में बोलता रहा कि हमारे पास वो वाले प्लॉट्स नहीं है कि दिन की 10 फाइलें हैं। भाई 40 माल था उसामा भाई, लोगों का यहाँ माल नहीं बिक रहा, जमीन में मन भरा हुआ, गडाब भरा हुआ, मंडी में मंदा चल रहा। यार ऐसा नहीं करे उसामा भाई, या तो फिर वीडियो ना बनवा करें, सस्ते सस्ते रेट बता के जब लोग कॉल करते आगे से बोलते हो माल बिक गया। नाम पता है किसका खराब हो रहा है? मेरा खराब हो रहा है। ये क्या चक्कर है उसामा भाई? आए सवाती, आज वो लोग जो कमेंट्स करते हैं कि हम जाते हैं और बिका हुआ माल दिखाते हैं, आज उनकी खुशी के लिए माल है। पक्की बात है, पक्की बात है। चले भाई जरा, चले भाई जरा, उठे जरा माल की तरफ चलते हो उसामा भाई, माल दिखाते हैं। यकीन माने इस वक्त भाई इतने आपके नीचे कमेंट आ रहे हैं कि यार उसामा भाई झूठ बोल रहे हैं, उसामा भाई फेक वीडियो बनाते हैं। मैंने बोला यार उसामा भाई की पूरे साल वीडियो बनाइए, लोग बोले नहीं सवाती भाई आप जाओ और इनको एक्सपोज करो। उसामा भाई ये चल क्या रहा है? 40 जानवर यार 10 दिन पहले, ये कोई वो थोड़ी है, कोई टॉफियां थोड़ी है कि 1 रुपए की जो डब्बा खोला और 40 बिक गई। जानवर है यार। सवाती आए आज उन लोगों को खुश करते हैं। आपको ये दिखाया था माल? बिल्कुल, ये सवाती बिक गया। भाई क्या बात है, मतलब वहां से लेके यहां तक क्या ये बिल्कुल सब बिका हुआ है भाई, सोल्ड आउट हो गया। बिल्कुल सब सोल्ड आउट हो गया। ये कोई एक आध जानवर नहीं, मतलब इस अगर मैं घोर पे बोलूं कमो बेच की, वहां माशाल्लाह पीछे भाई पानी वानी चल रहा है। टोटल कितना माल है उसामा भाई? तकरीबन 36 जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पे इस वक्त भाई। इस घोर के ऊपर कमो बेच 36 जानवर खड़े हुए, और ये सारे वो जानवर है भाई जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे हुए। ये सारा माल बेच दिया आपने? सब बेच दिया सवाती। कौन लेके चला गया? क्या आसमान से कोई आए सवाती दूसरा माल दिखाते हैं। भाई ये देख लें यार माशाल्लाह से भाई, इस वक्त तो अभी तकरीबन गालिबन 20 से 25 दिन रह गए बकरा ईद पे, लोग यहाँ परेशान हैं और उसामा भाई बोलने माल। ये सारे वो जानवर है शौकीनों, आप लोगों ने देखें, ये सावा चेक कर लें, वो देख लें, वो पीछे नुकरा, वो माशाल्लाह से देखें, ये सारे पिछले व्लॉग में थे। अच्छा उसामा भाई ये तो माशाल्लाह भाई मैं देख रहा हूँ पीछे भाई बछड़ियां, भाई ये तो माशाल्लाह मेरे सारे पिछले व्लॉग के अंदर बछड़ियां थी। जरा चल के देखते हो उसामा भाई, अबे इन बछड़ियों का क्या सीन है, ये अवेलेबल है क्या? सवाती भाई ये बछड़ियां दिखाई थी ना? हाँ ये एक मिनट आप आए, ये सारी बछड़ियां गालिबन, और मजे की बात है यही बछड़ियां थी, और मजे की बात ऐसे ही बनी हुई थी। हाँ इसका क्या हिसाब किताब? सवाती ये भी पाल पाल के बेच दी भाई। ये बछड़ी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, इस बछड़ी को पहचाना आपने उसामा भाई? बिल्कुल ये रोमान भाई की बछड़ी है। सारा माल बेच दिया सवाती। आप जब आए हैं अभी तो 36 से 40 माल जा चुका है, चला गया है। मतलब आज उन लोगों को खुश कर रहा हूं जो नीचे कमेंट्स करते हैं कि ये बिका हुआ माल दिखाते हैं। हाँ भाई ये बिका हुआ माल दिखा रहे हैं, आज बिका हुआ माल। ओ तेरी खैर भाई, ये पिछले व्लॉग में हमने रुमान रईस साहब की बछड़ी दिखाई थी, ये भी सोल्ड आउट। सारे जानवर सोल्ड आउट हो चुके सवाती। ओ तेरी खैर भाई, ये चेक कर ले। लोग अक्सर नीचे कमेंट करते ना कि भाई माल बिक कैसे जाता है। आज अवेलेबल फॉर सेल माल नहीं है। आज इस फार्म पे जितना भी माल कमोबेश, वो खाता भी, ये खाता भी, वो खाता भी, और 30 से 36 जानवर जा चुके हैं। बिल्कुल सवाती सारा माल सोल्ड आउट है, और आज उन लोगों की खुशी का दिन है जो कमेंट करते थे ये बिका हुआ माल दिखाते हैं। आज आपको बिका हुआ माल दिखाते हैं। मतलब मैं समझता हूँ गालिबन आज ये जो वीडियो बन रही है, गालिबन बकरा ईद ने पूरे 25 दिन रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ इस साल कराची की कैटल इंडस्ट्री में पहला कोई फार्मर ऐसा होने जा रहा है जो 2025 की तमाम कलेक्शन 25 दिन पहले सोल्ड आउट कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सवाती दुरखान कैटल फार्म के पास हमने अपना माल भी बेच दिया है। जो कस्टमर्स क्लाइंट्स से जिन्होंने अपना माल बेचना था या पलवा के बेचना था, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे पास पलवा के भी अपना माल बेच दिया। मतलब जिन्होंने पूरा साल आपसे माल पलवाया, ये बताएं सच्ची बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, प्रॉफिट में निकाला है माल या नुकसान में दिया है? सवाती अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने पलवाया सब ने प्रॉफिट में दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदे ने भी लॉस में नहीं दिया। ओ तेरी खैर भाई, ये होता है भाई जो सारा साल हमजा भाई अच्छे से माल पाला। इतने क्लाइंट थे जिनका भाई कुछ माल अवेलेबल फॉर सेल भी था, कुछ घर की कुर्बानी का था, ना कि उसामा भाई ने उनको बेच के दिया
बल्कि प्रॉफिट में बेच के दिया। प्रॉफिट में बेच के दिया सवाती। ये चेक कर ले भाई, ये होती है मेन बात पलाई। वो पलाई पलाई का जो नाम है ना, पलाई का नाम पलाई तो है, पालना तो है माल का, लेकिन माल पे कॉस्टिंग ऐसी आनी चाहिए कि जब आप एट द एंड मंडी जाए, 4 लाख की चीज अगर मंडी के अंदर है तो यहां पर फार्म पे पलवा के कम से कम आपको मिनिमम भी 3-3.5 की पड़नी चाहिए। सवाती इसी तरह से है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बछड़ियां देख रहे हैं ना सवाती, ये हमने 25,000 30,000 इसी में पाली है, सिवाय सर्दियों के सीज़न के, जब जिन क्लाइंट्स को दूध और घी वगैरह मक्खन चलवाना होता था तब हमने उनकी पलाई बढ़ाई। वरना हमारी ये सारी बछड़ियाँ जो प्रीमियम कैटेगरी की हैं, जो 6 मन क्रॉस कर चुकी हैं, 6.5 मन 7 मन पे बछड़ियाँ ये सारी खड़ी हुई हैं, और ये सब बछड़ियाँ हमने 25 से 30 हज़ार में पाल के दी हैं सवाती। ये चेक कर ले भाई, 25 से 30 हज़ार रुपए में शौकीन हो भाई, बछड़ियां पालिए माशाल्लाह भाई। गुलाइयां चेक कर ले इस टाइम पे, और ये सारा माल अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो चुका है। बछड़ियां माशाल्लाह चेक कर लें, गुलाइयां सीने शीने बछड़ियों ने उतारे हुए। मतलब आपने कोशिश उसामा भाई यही रखी है कि कोई भी यहां पर आए, माल उसका पलना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी कैटेगरी आया, उसको 25,000 में पलवाना है या उसको 50,000 में पलवाना है। दुरखान कैटल फार्म ने सबको शौक कराया सवाती, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन बाकी हैं, दुरखान कैटल फार्म इज सोल्ड आउट। चले भाई, ये देख ले भाई, कोई पहला कैटल फार्म ऐसा होने जा रहा है इस टाइम भाई पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान की कैटल इंडस्ट्री के अंदर, कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरखान कैटल फार्म ने इस साल की तमाम कलेक्शन सोल्ड आउट कर दिए। ये माशाल्लाह से ट्रस्ट लेवल था पूरे साल, जो शौकीनों को शौक। अच्छा, आखिर के अंदर ये बताएं, जो लोग आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करते रहे, आपको बुरा भला बोलते रहे कि उसामा भाई झूठ बोल रहे हैं, फलाना ढिमकाना, उनके नाम कोई पैगाम? सवाती वो भी हमारे भाई हैं, और बहुत सारे उनमें से क्लाइंट्स थे जो हम मुझसे आके पर्सनली मिले, उन्होंने नीचे कमेंट्स किए, वो आए, दुरखान कैटल फार्म विजिट किया, और उनके आइडियाज़ ही चेंज हो गए। उन्होंने यहाँ से माल भी ख़रीदा, और फिर मैंने उनको छेड़ने के लिए बोल भी दिया कि नीचे आप नेगेटिव कमेंट करते थे, अब आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, और माशाल्लाह उनको पलाई भी बहुत पसंद आई और रेट्स भी बहुत पसंद आए, और माशाल्लाह उनमें से 3 से 4 क्लाइंट्स माशाल्लाह यहाँ से माल परचेज करके भी गए। चले भाई, वो लोग जो भाई नीचे नेगेटिव कमेंट करते थे उसामा भाई की वीडियो के नीचे, उसामा भाई कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर आए, जब आए यहाँ पर माल देकर रेट सुने, माल के सौदे करें, तो जो लोग बुरा भला कह रहे थे फिर वो मुरीद हो गए सवाती। ये देखिए भाई, अच्छा ये साल तो माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गया, उसामा भाई का बहुत अच्छा गया, माल भी पाला, लोगों को सर्व भी किया। जैसा कि उसामा भाई ने पहला व्लॉग बनवाया था, कहा था मैं शौक के साथ साथ एक तरीके से वेलफेयर कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है सवाती। कुर्बान आसान पैकेज जो हमने बनाया था, और स्लोगन जो है वो दुरखान कैटल फार्म ने निकाला, जिसको अब तमाम कैटल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है कॉपी करते हैं। कुर्बानी आसान वो दुरखान कैटल फार्म ने ही निकाला, और बहुत अच्छा मोटिव है कि उसको हर बंदा कॉपी करे और हर बंदा उसको लेके चले, और लोगों की ये सुन्नत इब्राहिमी जो है लोगों के लिए आसान हो, ना कि उनके हाथों से बाहर निकल जाए, और हर बंदा जो है अपना शौक, चाहे वो लो रेंज में करना चाहे, हाई रेंज में करना चाहे, करे, और कुर्बानी करे, और अपनी सुन्नत इब्राहिमी अदा करे, ना कि उससे महरूम हो जाए। चले उसामा भाई, आप मुझे ये बताएं, इस साल आपने सबसे कम का जानवर कौन सा बेचा और सबसे ज्यादा का कितने का बेचा? चले कम का बता दे, ज्यादा का बताना चाहते हैं ना? सवाती सबसे कम जो हमने जानवर बेचा वो हमने 1.5 लाख रुपए का बेचा हमारे फार्म से, और सबसे ज्यादा तो फिर आपको पता है उसकी लिमिट ही नहीं होती, जो जैसा शौकीन होता है वो उस तरह का माल चले भाई, तकरीबन भाई इस फार्म से इंशाल्लाह ताला ऐसे शौकीन भी हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए के भाई बछड़े यहाँ से परचेज किए, और अब गालिबन 25 दिन बाद अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। तो उसामा भाई ने शुरू से हर रेंज वाले को टारगेट करके रखा। अगले साल के अपने प्लान्स जानना चाहूंगा उसामा भाई, पलाई के हवाले से, माल के हवाले से थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। सवाती, पहले तो हमारे पास कुंडे नहीं थे, बिल्कुल हम फुल चल रहे थे, जैम पैक चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास 2025 के जानवर थे। अब हमने अपनी 2026 के लिए जो है पलाई लेना शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह 2026 के लिए 2026 और 27 के लिए दुरखान कैटल फार्म के पास स्पेस अवेलेबल है, और इंशाल्लाह जैसे ईद करीब आएगी, जो रिमेनिंग जानवर हैं, जो 30 से 36 जानवर रह गए हैं जो क्लाइंट्स ने उठाने हैं, वो इंशाल्लाह पिक होते ही हमारे पास और स्पेस भी आ जाएगी। अच्छा, 2026 की कोई आपको पलाई देना चाहता है तो पलाई के क्या पैकेजेस हैं, क्या क्या चीजें, थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। क्योंकि हमने अपना पैकेज जो है वो बढ़ाया ही नहीं, हमने 2026 और 27 का पैकेज भी हमारा 30,000 और 40,000 और 50,000 ही है, वही हमने पैकेज जो रखा। जो हम 2023 से लेके चल रहे थे वो 24 तक रहा। जो हमने
25 में अपना 30,000 पैकेज रखा, उसी को 30,000, 40,000 और 50,000 का पैकेज ही हमने बनाया। इसमें अगर किसी का जानवर 2027 का है और कम छोटा एज का है तो उसको हम और कम रेंज में, यानी हम 20,000 और 25,000 में भी उसकी पलाई कर रहे हैं 2027 के जानवरों की। लेकिन जो 2026 के जानवर हैं उसका हमने अपना पैकेज बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं किया, 30,000 से स्टार्टिंग है। और अगर आपने पैकेज अपर पैकेज पे रखना है उस पर भी रख सकते हैं, और अगर आपने कस्टमाइज़ करवाना है, यानी आपने है कि सर्दियों के अंदर घी, दूध, मक्खन वगैरह जो सब लवाजमात हैं ये आप डालना चाहें इसमें, तो वो पैकेज उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। चले भाई, पलाई की शौकीनों भाई, आपको जैसे मिनिमम बोलूं तो 20,000 से हमारी पलाई स्टार्ट है। 20,000 से हमारी पलाई स्टार्ट है, 50,000 तक है, और 2026 और 27 के स्लॉट्स दुरखान कैटल फार्म के पास अवेलेबल हैं। चले भाई, आज का व्लॉग बनाने का जो मेन मकसद था आप लोगों को आगाह करना, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना कि भाई जिन्होंने पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह दुरखान पे ट्रस्ट किया। और मजे की बात है कि भाई दुरखान उनकी पूरी, वो कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट में पूरा उतरा। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप बताना चाहें, लोग भी जानना चाहेंगे, माल की तो गंज है खातों में भी, इस साल दुरखान कैटल फार्म ने टोटल अपने फार्म से कितने जानवर बेचे? सवाती, अल्हम्दुलिल्लाह दुरखान कैटल फार्म ने मोर देन 100 जानवर जो है वो अपने पास रोलिंग हुई, हमारे पास पलाई हुई, और पलाई होने के बाद जो सेल हुए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कुंडे हैं तो उन लिमिटेड कुंडों पे ही हमने काम करना होता था। कुछ हमने स्पेसिफिक पलाई के कुंडे रखे हुए थे अपने 50, और हमने 25-30 कुंडे वो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए रोलिंग के लिए रखे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ने 1 लाख 1.5 लाख का जानवर रिक्वायरमेंट थी उनकी। तो अभी भी हमारे पास वही स्लॉट्स पलाई के लिए अवेलेबल हैं, और कुछ कुंडे जो है जो हमारे रोलिंग वाले एम्प्टी हुए हैं, इंशाल्लाह बस वो कुंडे हमारे पास खाली हैं 2026-27 के लिए। चले भाई, इस वक्त भाई दुरखान कैटल फार्म ने इस पूरे साल के अंदर माशाल्लाह अपने फार्म से 100 प्लस जानवर भाई बेचे कुर्बानी वालों को। अच्छा, अभी तक तो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं, तो अब अगले साल के लिए कोई आपसे खरीद के आपके पास पलवाना चाहता है तो वो, आप कहते हैं ना अक्सर पिछले व्लॉग्स में भी, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, हम आपके लिए जानवर परचेज करेंगे, और आपको वो अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल सवाती, इसी तरह ही है। अगर किसी को 2026-27 के जानवर, अभी ईद आएगी, उसमें खीरे जानवर बहुत सारे मंडियों में, मार्केट्स में आए हुए होते हैं अच्छे खीरे जानवर, तो क्लाइंट्स वो भी परचेज करके हमें पलाई के ऊपर दे सकते हैं। और अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि हमसे लेके हमें देना चाहे, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड जानवर हैं 2026 और 27 के, मेरे ख्याल में 5 या 6 ही जानवर हैं, और वो प्रीमियम जाने वाले हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को है कि बड़ा शौक करें, तो अब दुरखान कैटल फार्म ने उन क्लाइंट्स का शौक, क्योंकि पिछली बार शिकायत क्लाइंट्स की ये होती थी कि आपने छोटी रेंज का टारगेट किया हुआ है, हम लोगों की बड़ी रेंज है, हमें बड़े जानवर चाहिए। तो हमारे पास अब बड़ी रेंज, जो प्रीमियम जानवर हैं, जिनको अपर रेंज के अंदर जानवर चाहिए 2026 और 27 के लिए, वो जानवर भी हमने अपने पास रखे हैं। तो अगर किसी को उनकी पलाई करवानी है तो वो हमसे लेके दे सकता है। किसी को कम रेंज में जानवर चाहिए, हम अरेंज करा देंगे, वरना मंडियों से आप भी अपने जानवर लेके हमें दे सकते हैं। चले भाई, 2026-27 के हवाले से पलाई स्लॉट्स तो अवेलेबल है, लेकिन कोई ऐसे शौकीन जो कहते हैं हम किसी पखरात में पड़ना ही नहीं चाहते, हम किसी टेंशन में पड़ना ही नहीं चाहते, तो उसामा भाई आपको 26-27 के हवाले से माल भी अरेंज करके दे देंगे। करना क्या होगा, उसामा भाई का नंबर चल रहा होगा, आप लोग बोले उसामा भाई मुझे इस रेंज में माल चाहिए, तो उसामा भाई माल भी अरेंज कर देंगे और माल को पाल के भी दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, काफी को लोग, मैं भी जानता हूं कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं इनके पास, जिन्होंने इनके पास जैसे मिसाल के तौर पे 5 बछड़े पलवाए, 2 उनके घर की कुर्बानी के थे, 3 उन्होंने अवेलेबल फॉर सेल। मतलब मुझे ऐसे लोग पता है जिन्होंने 3 के 3 नफे में बेचे। ये होती है पलाई। ऐसा ही है सवाती, असल कामयाबी ये फार्मर्स को, और जो लोग ये काम करते हैं उनको समझ में आएगा कि मेन सक्सेस और कामयाबी यही है कि आप पलाई का माल जो है वो पालें और उसको क्लाइंट को प्रॉफिट में बेच के दें, ना कि वो जानवर जो है वो नुकसान के अंदर जाए और क्लाइंट को उस चीज़ का नुकसान हो। तो मेन आपका कामयाबी यही होती है कि आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर जो है वो प्रॉफिट में जाए, ना कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाए। चलो उसामा भाई, आपका माल भी थोड़ा मैंने सरसरी सा दिखा दिया, माल काफ़ी जा चुका है, 35 से 40 माल। अब कुछ मैं चाहता हूं माल की कुछ पलाइयां दिखाई जाए, कुछ बिफोर आफ्टर हो जाए। आ जाए, बिल्कुल बिफोर आफ्टर करते। तो पहली माशाल्लाह से भाई मैंने बछड़ी निकलवा दी है। पहले मैं स्टार्ट इस बछड़ी से इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि भाई जो मुझे काफी पुराने फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो सामा भाई को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको पता है ये हमारे रुमान रईस साहब की बछड़ी थी। थोड़ा इस बछड़ी के बारे में बताओ सामा भाई, थोड़ी जर्नी बताएं बिफोर आफ्टर भी, ताकि लोग समझे बात। सवाती, स्क्रीन पे इस बछड़ी का जो है वो बिफोर चल रहा होगा। ये बछड़ी हमारे पास जब लैंड की थी तो अब इसका 105 किलो वज़न था जब ये हमारे पास आई थी, और आपने डक में देखा होगा इसको हमारे पास पलते हुए तकरीबन 8 महीने हुए, और माशाल्लाह अब जो है ये 465 केजी पे खड़ी हुई है, 465 किलो पे माशाल्लाह ये खड़ी हुई है। चले भाई थोड़ी कमर मेरी तरफ करिएगा। अच्छा उसामा भाई, लोग आपका बिफोर देख रहे होंगे और आफ्टर देख रहे होंगे,
लोग बोल रहे होंगे यार उसामा भाई झूठ बोल रहे हैं, इस बछड़ी का जो कलर है उस टाइम तो कलर कुछ और था, अब बछड़ी का कलर कुछ और है। सवाती जो शौकीन है, जो पालते हैं जानवर और पलवाते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि जानवर सीजन के हिसाब से और डाइट के हिसाब से भी अपना कलर लाइट और डार्क करता है, लेकिन प्रिंट सेम रहता है। तो दूसरा माशाल्लाह से भाई बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखा रहा हूं, क्योंकि देखिए बातों की हद तक तो सब कुछ सही है, लेकिन काम वो भाई जो आप लोगों के सामने हो। उसामा भाई इस थोड़ी बछड़ी की मुझे जर्नी बताइए, आपके पास आई कितने वेट में थी, अब क्या क्या हिसाब के सवाती 127 किलो पे हमारे पास आई थी फार्म पे आज से तकरीबन 10 महीने पहले, और माशाल्लाह ये अभी 486 केजी पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितने महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है? तकरीबन 10 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है। 10 माह पहले ये हमारे पास आई थी और 127 किलो पे थी, अब ये 480 प्लस पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई है। चले भाई स्क्रीन पे शौकीनों भाई बिफोर आफ्टर चल रहा होगा कि भाई बछड़ी तब आई थी, वजन भी बता रहे हैं उस टाइम कितना था, अब वजन में कितनी है। अब बात आती है पलाई कितने पे पली है। सवाती ये बछड़ी भी 25,000 पे पली है और सीजन के अंदर इसको 3 से 4 महीने जो उन्होंने दूध और मक्खन वगैरह चलाया है। चले भाई ये देख ले भाई पलाइयां आप लोग देखेंगे भाई, जो लोग कहते हैं ना यार 25,000 रुपए में क्या माल पलेगा, 25,000 रुपए में थोड़े पासे दिखाना। माशाल्लाह बछड़ी ने पासे भी उतारे हुए, कमर की माशाल्लाह गुलाइयां आप लोगों को नजर आ रही है। सवाती ये अभी 2 दांत हो रही है, ये 4 दांत 6 दांत पे नहीं है, इसने अभी 2 दांत निकाले हैं। और माशाल्लाह भाई मैंने बछड़ी खुलवा दिया ताकि भाई आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकूं, कुछ बिफोर आफ्टर दिखा सकूं। उसामा भाई इसकी मुझे डिटेल दें। सवाती ये बछड़ी हमारे पास आई थी तो 88 केजी पे थी, सिर्फ 88 किलो पे थी, लाइव वेट पे थी, और आज ये माशाल्लाह 490 प्लस केजी पे खड़ी हुई है। चले मैं बछड़ी की पहले भाई गुलाइयां छुलाइयां दिखा देता हूं ताकि भाई बिफोर आफ्टर आप लोग देख लें। उसामा भाई ये कितने में पली है? ये सवाती ये भी 25,000 पे पली है और सर्दियों के अंदर इसको जो है वो मक्खन और दूध वगैरह चला है, सिर्फ सीजन के अंदर अभी फिर बेसिक पलाई पे आ गई है। ये चेक कर ले भाई, सीना वीना माशाल्लाह भाई बछड़ी ने उतारा है। बिफोर आफ्टर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई किन हालतों में आई थी। बोलना नहीं चाहिए भाई, जिन हालतों में बछड़ियां आई है कि बंदा देख के बंदा ले ही ना बोले क्या पलेगी। बिल्कुल सवाती इसी तरह ये देख ले। अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं, नस्ल को पालना आसान है लेकिन एक दरमियानी नस्ल को पालना मुश्किल। सवाती असल कलाकारी और असल जो है वो हाथ पता ही बदनस्ला जानवर पालने से होता है। नस्ल वाला तो हर कोई पाल लेता है, उसको कचरा भी खिलाओगे वो पल जाएगा। असल जो है वो टेक्निक आपकी पता ही चलती है जब आप बदनस्ला जानवर हो, जिसकी कोई पीछे नस्ल नहीं हो। बदनस्ला तो कोई नहीं होता, लेकिन पीछे आपको नस्ल कोई ना मिले और आप उसको पालें, आपको रिजल्ट पता चलता है। चले भाई बदनस्ला से भाई ये मुराद है कि इस बात को माइंड मत करिएगा, इसका मुराद ये कि जिसकी कोई पैटिगिरी नहीं है, पता नहीं है कि पीछे क्या मामला है, फादर ग्रैंडफादर ऐसा ही है, क्या माँ बाप थे किस तरह से, और जानवर उस कंडीशन में मौजूद हो जो मैं अपने क्लाइंट्स जब आते हैं, क्लाइंट्स देख के वो एक बार हिल जाते हैं देख के जानवर टूटा हुआ आता है, और फिर जब ये तैयार होता है तो उनको यकीन नहीं आता कि हमारा ही माल है। चले भाई ये देख ले 25,000 रुपए में यार पलाइयां हुई हैं, आप लोग खुद देख लें। और अभी भी कितने में होंगी पलाई? अभी हमने 30,000 की 2025 के अंदर, लेकिन हमने कोई इसका पैकेज 2025 और 26-27 का नहीं बढ़ाया, हमने 30,000 ही रखा है उसको। सही हो गया भाई, ठीक हो गया। मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशा से भाई मैंने बछड़ी निकलवा दी है, क्या चक्कर है यार उसामा भाई, इस बछड़ी को कुछ ज्यादा तैयार वगैरह किया हुआ है क्या, ज्यादा मोहब्बत? सवाती ये बछड़ी जो है कल की मिस्कीन और आज की हुई है। जब बछड़ी आई थी हमारे पास तब एक साहब ने बोला था कि अपने फार्म का नाम जो है ना वो आप कट्टू एडल फार्म रख दें, और बिफोर जैसे आपके पास चल रहा है, तो उनका कहना भी उस लिहाज से सही था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप इसका आफ्टर देखिएगा, और ये मिस्कीन नहीं है, ये आज की मिस्कीन है, कल की हूर ये उन के लिए एक एग्जाम्पल है। इसका बिफोर चल रहा होगा कि ये बछिया किस तरह से आई थी और अब माशाल्लाह ये कहाँ खड़ी हुई है। जब हमारे पास आई थी, लैंड की थी, ये बिफोर चल रहा है, ये हमारे पास 65-68 किलो के ऊपर थी, और माशाल्लाह अब ये 350 केजी प्लस खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके पास बिफोर आफ्टर है, और ये भी हमारे पास सिर्फ 25,000 के अंदर पली है। चले भाई ये बछड़ी शौकीनों भाई जब फार्म पर आई थी तो भाई एक भाई साहब ने कहा था कि भाई दुरखान कैटल फार्म से अपना नाम तब्दील करके कट्टू कैटल फार्म रख ले, क्योंकि बिफोर आफ्टर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई किस हालत में यह बछड़ी आई थी। लेकिन उन भाई का कहना भी अपनी जगह सही था, लेकिन जैसी हालत थी बछड़ी, लेकिन मैंने उनको ये बात की कि नस्ल, उस टाइम पे भी मैंने उनको ये बात समझाई कि एक नस्ल को पालना जो है ना बहुत आसान काम है, जिसकी नस्ल आपको पता हो, ब्राह्मण ब्रीड हो, आपकी प्योर चोलिस्तानी पीछे से आ रहा हो, आपको पता होती है। एक इस तरह का जानवर जैसा बिफोर चल रहा है, उसको ऐसा तैयार करने पे ही टेक्निक पता चलती है कि आपकी टेक्निक कैसी है, आपका वंडा कैसा चल रहा है, आपके लड़के कैसे हैं, आपकी टीम कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरखान कैटल फार्म आपका बिफोर आफ्टर चल रहा है, तो दुरखान कैटल फार्म का ये रिजल्ट है, ये पलाइयाँ हैं, और तमाम शौकीनों को और पलाने वालों के सामने रिजल्ट पड़ा है। चले भाई ये देख ले भाई कैसा कैसा माल, माशाल्लाह भाई कैसी कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर ये वीडियो बकायदे प्रोफेशनल कैमरे से शूट हो ना, तब आपको बछड़ी का पता चलेगा कि भाई क्या ड्रास्टिक माशाल्लाह बछड़ी में चेंज आया। 25,000 रुपए में शौकीनों भाई पाली थी, जब पहले हालत में थी बिफोर, शायद आप लोग इसको लेना भी पसंद ना करें, लेकिन अब माशाल्लाह भाई वो कहते हैं ना, कल की मिस्कीन
आज की हूर। ये देख लिया, अगर भाई वो साहब वीडियो देख रहे हैं तो भाई किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी कमर यार मेरी तरफ थोड़ा खोल कर चला फिरा के दिखा दो। तो भाई देखें, किसी का भी माल हो, नस्ल हो, बदनस्ला हो, जैसा भी माल हो, अगर दिल से पाला जाए, मैंने अक्सर फार्म पे देखा लोगों के ब्राह्मण बछड़े, ये बड़े बड़े फ्रेम लेकिन पीछे से कोके नजर आ रही हैं, कोई जानवर के ऊपर कोई चमक नहीं है। अब माशाल्लाह भाई बछड़ी चेक कर रहे हैं, और ये देखें यार क्या माशाल्लाह बछड़ी का। थोड़ा ऐसे ही खड़ी करना, ऐसे मेरी तरफ करना, चेहरा बस मेरी तरफ कर दो, चेहरा मेरी तरफ कर दो, बस 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 बस। अब भाई आप लोगों को बिफोर आफ्टर नजर आ रहा होगा कि गालिबन कितने टाइम पहले आपके पास आई थी उसामा भाई? जी, कितने टाइम पहले थी आपके पास? ये हमारे पास इसको 9 महीने हो गए पलते चले हुए। भाई 9 महीने पहले आपको यहाँ पर बिफोर नजर आ रहा होगा, आफ्टर आप लोगों के सामने उसामा भाई की पलाई कैसी लगी, मजीद माल भी दिखाते हैं। बछड़ियों के बाद माशाल्लाह भाई आपको भाई कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं बच्चों की। उसामा भाई क्या डिटेल है बच्चों की, अब मुझे बताओ। सवाती, ये तमाम बछड़े जो है तमाम व्लॉग्स में लोगों ने देखे हुए हैं हमारे पिछले व्लॉग्स के अंदर, और ये हमारे पास कुछ पले भी हैं, कुछ पल के दूसरे क्लाइंट्स को भी बिके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बछड़े जो है ना 25 से 30 हज़ार में पलाई हुई है इनकी। और सर्दियों के सीज़न में इनके ऊपर जो है वो दूध और मक्खन वगैरह जो चीज़ें चलती हैं हमारे पास वो चली हैं। और माशाल्लाह ये रिज़ल्ट है, और बिफ़ोर इनका चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तमाम लोग देख सकते हैं। ये बछड़ों का आफ्टर है, और ये तमाम बछड़े जो है, ये इनमें से 2 बछड़े जो है, एक आपका ब्राह्मण तो आपने काफ़ी टाइम व्लॉग्स में दिखाया है, ये तकरीबन 700 केजी के ऊपर आ चुका है। इसके बराबर वाला बछड़ा जो है ये 500 केजी पे आया है, और ये 2 कैटल फार्म से होके हमारे पास आया है। इसके बराबर वाला बछड़ा हमारे पास आया था 280 किलो के ऊपर नुकरा, और ये तकरीबन हमारे पास पौने 500 केजी पे है। और ये बछड़ा जो है घेना, ये भी पौने 500 केजी पे है, और हमारे पास जब ये लैंड किया था तो 128-130 केजी पे। चलो मैं एक एक करके यार दो बछड़ा सीधा करते रहे, बिफोर आफ्टर भी चल रहे होंगे। 25 से 30 हज़ार रुपए में देखिए भाई ये बछड़े पले आप लोगों के सामने। भाई दूसरा नुकसान भी आगे कर दे, ये माशाल्लाह भाई चेक कर ले, नस्ल भी निकाली है बच्चों की, देखे अच्छे। ये दांतों में क्या इस टाइम पे वैसे? ये सवाती 2 हो रहा है ये अभी, और 2 दांत निकाल रहा है। इंशाल्लाह ये 2026 पे लेके जाएंगे। चले भाई ये देख ले यार ये वाला बछड़ा भाई मैंने इस वजह से रुकवाया क्योंकि भाई और बछड़े भी पूरे साल ही पलने, लेकिन ये बछड़ा पर्सनली तौर पे भी भाई मैंने देखता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बछड़े ऐसे होते फार्म पे कि भाई जिनको आप हर बार आते भाई नजर भर के देखते हैं। तो इसका मुझे बताएं ये कितने टाइम से पला और क्या सिलसिला था इसका? सवाती हमारे पास तकरीबन इसको 15-16 माह हो गए। हमारे पास जब ये आया था तो ये बच्चा 220-210 केजी के अराउंड था, और माशाल्लाह अब ये जो है वो 700 करीब के करीब खड़ा हुआ है हमारे पास। और ये हमारी ये अच्छा, ये नस्ल के अंदर भी ब्राह्मण है, और ये इसकी पलाई रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हमने जो है वो 30 हज़ार पे पाला है, और सर्दियों के अंदर इसके ऊपर जो है वो अलग पलाई हुई है। चले भाई ये देख ले भाई 30 हज़ार रुपए में शौकीन हो भाई, बिफोर आफ्टर चल रहे होंगे आप लोग खुद देखें। तो भाई नेक्स्ट ईयर के लिए 26-27 की स्लॉट्स अवेलेबल है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। किसी को माल के हवाले से रब्ता करना है तो आपको माल भी अरेंज करके देंगे। तो सामा भाई फिर क्या करें, 2025 का फिर सीजन बाकायदा आज क्लोज कर दें। 2025 का दुरखान कैटल फार्म ने अपना क्लोज कर दिया है, और बाकायदा 2026 का पलाइयों का इफ्तिताह कर दिया है। तो आखिर में कोई इस साल का कोई पॉजिटिव मैसेज अपनी तरफ से तमाम लोगों के लिए कि आप लोग की कुर्बानी आसान हो। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी बजट के हिसाब से कुर्बानी नसीब करें, और दुरखान कैटल फार्म ने अपना रोल अदा कर दिया है। और इंशाल्लाह तमाम फार्मर से, दूसरे लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ हो सके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और इसी आसानियों की वजह से आपके आगे रास्ते भी आसान हो जाएंगे। चले भाई ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। फिर इंशाल्लाह ताला भाई मुलाकात होती है आप लोगों से 2026 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।